मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रंजित आचार्य सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल के बारे में और ख़ास करके एंटीसिपेटरी बेल में को लेकर के उसका जो इम्पैक्ट अभी बहुत पहले यूपी में क्या किया था कि एंटीसिपेटरी बेल को समाप्त कर दिया था। तो एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न सीआरपीसी के सेक्शन 438 में किया गया है, तो क्या एंटीसिपेटरी बेल को स्टेट गवर्नमेंट समाप्त कर सकता है? और अगर एंटीसिपेटरी बेल को समाप्त करता है तो क्या आर्टिकल 21 का ये कंट्रावेंशन न माना जाए, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन न माना जाए? तो इस एस्पेक्ट में इस सारी चीज़ों पर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एंटीसिपेटरी बेल है क्या और एंटीसिपेटरी बेल का ग्राउंड क्या है जिसके आधार पर आप एंटीसिपेटरी बेल लेते हैं, और साथ के साथ आर्टिकल 21 के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप एंटीसिपेटरी बेल जमानत को कहते हैं। अब जमानत का क्या मतलब होता है कि जब भी किसी भी अभियुक्त को पुलिस अधिकारी के द्वारा अगर अरेस्ट किया जाता है तो उस स्थिति में बेसिकली वह जमानत के आधार पर उसे छोड़ दिया जाता है। अब इसमें एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न, अग्रिम जमानत इसको बोलते हैं, अग्रिम जमानत। अब एंटीसिपेटरी बेल का जो प्रोविज़न किया गया है सीआरपीसी का सेक्शन 438 में, तो सबसे मेन चीज़ क्या है कि ऐसे सिचुएशन में अगर आप एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविज़न को देखें तो प्रश्न यह है कि एंटीसिपेटरी बेल क्या है, अग्रिम जमानत क्या है? तो इसका मतलब है अग्रिम जमानत। इसमें जब आप 438 को देखोगे तो अगर किसी भी अभियुक्त को युक्तियुक्त आशंका होती है कि उसे गिरफ्तार किया जा सकता है या गिरफ्तार किए जाने की संभावना है, मतलब क्या कि रीजनेबल एप्रीहेंशन का होना आवश्यक है। अगर किसी भी अभियुक्त को लगता है कि उसे किसी भी अपराध में किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है, तो इसके लिए बेसिकली एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविज़न किया गया है और वह जिला न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन दे सकता है। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो अग्रिम जमानत का जो आवेदन है वह कहाँ दिया जाएगा? तो बेसिकली जिला न्यायालय में या फिर उच्च न्यायालय में, राइट, जिला न्यायालय या फिर हाई कोर्ट में। अब इस संदर्भ में अगर देखा जाए, प्रश्न यह उठता है कि क्या किसी स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर है कि जो एंटीसिपेटरी बेल 438 में दिया गया है क्या उसे समाप्त किया जा सकता है? क्या अग्रिम जमानत को दिए जाने का जो प्रोविजन किया गया है, क्या राज्य सरकार उसे वहां से हटा सकती है स्टेट अमेंडमेंट्स के द्वारा? तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे एंटीसिपेटरी बेल के बारे में, तो ये आपका सीआरपीसी में प्रोविजन किया गया है। और जब सीआरपीसी का कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट अगर आप देखें तो संविधान की 7वीं अनुसूची को अगर आप देखोगे तो वहां पर समवर्ती सूची में सीआरपीसी को रखा गया है, कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। और अगर कोई विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा जाता है तो बेसिकली उस विषय पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल को तो होता ही है, साथ के साथ राज्य सरकार का भी होता है, राइट। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट है कि अगर सीआरपीसी को समवर्ती सूची में रखा गया है संविधान की 7वीं अनुसूची में, तो इससे साफ जाहिर होता है कि राज्य सरकार चाहे तो एंटीसिपेटरी बेल को लेकर के उसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन कर सकती है या उस एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को हटा भी सकती है। अब ऐसे सिचुएशन में अगर राज्य सरकार मान लो कि अग्रिम जमानत के प्रोविजन को हटा देती है, मान लीजिए, तो अगर इसे हटा दिया तो प्रश्न यह उठता है कि क्या आर्टिकल 21 जो संविधान का अनुच्छेद 21 है, क्या यह संविधान के अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं होता है? अगर देखा जाए टेक्निकली तो आपको प्राइमा फेसी लगेगा कि हाँ, हर व्यक्ति को, चूंकि आर्टिकल 21 जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर वर्ड यूज किया गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि बेसिकली राइट टू लीव, वो जैसे रहना चाहे, जीवन का अधिकार या दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार वगैरह वहां पर दिया गया है। तो अगर प्राइमा फेसाई देखें तो आपको लगेगा कि यह आर्टिकल 21 का कंट्रावेंशन होगा अगर किसी व्यक्ति के एंटीसिपेटरी बेल
कि इस राइट को छीन लिया जाए। लेकिन अगर आप देखोगे तो आर्टिकल 21 में एक वर्ड यूज किया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब क्या कि राज्य सरकार अगर कोई ऐसी विधि बनाती है, राज्य सरकार अगर कोई कानून बनाती है और वह विधि बना करके अगर किसी व्यक्ति के एंटीसिपेटरी बेल वाले प्रोविजन को, जो अग्रिम जमानत लेने का अधिकार बेसिकली 438 में दिया गया है, उसे समाप्त करना चाहती है, तो बेसिकली वह ऐसा कर सकती है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर देखा जाए अग्रिम जमानत को हटाए जाना आर्टिकल 21 का कंट्रावेंशन है या नहीं है, तो आपका जवाब क्या होगा कि बेसिकली यह अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं करती है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा भी होगा, कुछ समय पूर्व, कुछ वर्षों पूर्व यूपी में एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को हटा दिया गया था और फिर से अभी वर्तमान में एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन को यूपी में लागू कर दिया गया है। तो इस संदर्भ में जो हटाया गया था ना यूपी में, एक्चुअल में अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण नहीं कर रहा था, क्योंकि आर्टिकल 21 में वर्ड यूज किया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मतलब क्या कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर अगर चाहे तो बेसिकली इसे हटाया जा सकता है, राइट। तो इसका मतलब है कि एंटीसिपेटरी बेल को राज्य सरकार चाहे तो बेसिकली हटा सकती है, और यूपी गवर्नमेंट ने हटाया भी था। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट पर रेस्ट्रिक्शंस है वह है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, एक ऐसी प्रक्रिया बना करके जो बेसिकली विधि द्वारा स्थापित हो, तो बेसिकली ऐसे प्रोविजन को हटाया जा सकता है। वर्तमान में सीआरपीसी में बेसिकली 438 में प्रोविजन किया गया, सीआरपीसी का सेक्शन 438 में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में। और ये क्वेश्चन बेसिकली जुडिशियरी के इंटरव्यू में पूछा जाता है, और इस क्वेश्चन को इंटरलिंक करके कई बार पूछा गया है। आप बिहार जुडिशियल सर्विस का एग्जाम्पल लें या फिर यूपी का लें, बेसिकली वहां पर इंटरव्यू में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चंस का बेसिकली इसका राइट आंसर मैंने सोचा कि आपको बता दूं, और ऐसे स्टूडेंट्स जो जुडिशियल सर्विस की तैयारी करते हैं, इस तरह के अगर कोई भी क्वेश्चंस हों जो किसी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हो, किसी फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, या फिर किसी भी अन्य लॉ से रिलेटेड हो, सीआरपीसी हो, सीपीसी हो, एविडेंस हो, कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन जो आपके माइंड में है, जो आप जानना चाहते हैं, बेसिकली कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस आप करना, और बेसिकली इस क्वेश्चंस का, आपके हर क्वेश्चंस का बेसिकली एक एक करके हम वीडियो बनाते जाएंगे, राइट। तो आप सबको धन्यवाद, शुक्रिया, और इस चैनल को जरूर आप लोग बेसिकली लाइक करना, सब्सक्राइब करना और साथ के साथ शेयर करना। धन्यवाद।